वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक हमारा रन हो रहा है रिलेशन एंड फंक्शन, और अभी हम लोग एक्सरसाइज 2.3 तक पहुँच चुके थे। तो देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.3 ये रही हमारी एक्सरसाइज। NCERT टेक्स्ट बुक रन कराई जा रही है। NCERT टेक्स्ट बुक रन कराई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। पेज नंबर मेरी बुक से है, पेज नंबर मेरी बुक से है 44, मेरी बुक से है पेज नंबर 44। ठीक है, मुझे लगता है कि क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए इतना डाटा सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने आसानी से कर लिया था, जिसमें हमें ये बताना था कि कोई फंक्शन कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। इसी के साथ हमने सीख लिया था कि किन सर्टेन कंडीशंस पर कोई रिलेशन एक फंक्शन होता है और किन सर्टेन कंडीशंस पर एक रिलेशन फंक्शन में नहीं तब्दील हो पाता है। आइए अब आज की क्लास में देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। बच्चा, आज की क्लास में हमें डोमेन और रेंज निकालना सीखना है। एक को क्या कहा, रेंज, और एक को हमने क्या कहा, डोमेन। हालांकि इसके पहले भी डोमेन और रेंज की कंप्लीट डेफिनेशन मैं आपको सुना चुका हूँ। डोमेन मतलब होता है इनपुट, डोमेन मतलब क्या है, इनपुट, और रेंज मतलब होता है आउटपुट। रेंज मतलब क्या होता है, आउटपुट होता है। इनपुट में भी ये कंडीशन को याद रखते हैं कि सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज विच कैन बी प्रोवाइडेड टू द फंक्शन एंड फंक्शन शुड डिफाइंड। क्या कहा, सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज विच कैन बी प्रोवाइडेड टू द फंक्शन एंड फंक्शन शुड डिफाइंड। वो सभी वैल्यूज जो फंक्शन को दी जा सकें और जिस पर फंक्शन क्या हो, परिभाषित हो। अब यहाँ पर एक चीज ये समझने वाली है कि ये डिफाइन का यहाँ पर सेंस क्या है। तो डिफाइन जब भी हम बोलते हैं तो डिफाइन को नहीं समझो, नॉट डिफाइन को समझो। क्या कहा, नॉट डिफाइन को समझो। फंक्शन शुड डिफाइन, इसका मतलब यह है कि फंक्शन डिफाइन मीन्स नॉट डिफाइन के केस में नहीं जाना चाहिए। आप जानते हैं नॉट डिफाइन को हम इन्फिनिटी भी जानते हैं। नॉट डिफाइन को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी भी बोलते हैं। तो मतलब फंक्शन शुड डिफाइन, इसका मतलब ये है कि फंक्शन कभी भी इन्फिनिटी के केस में नहीं जाना चाहिए। फंक्शन कभी भी इन्फिनिटी के केस में नहीं जाना चाहिए। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर 1/x को हम देखें तो हम इसको हर एक नंबर दे सकते हैं बिसाइड्स x इक्वल्स टू 0, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कराते हैं हमें क्या देखने को मिल जाता है, इन्फिनिटी देखने को मिल जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं और शायद अभी आपको यह कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि जब भी हम बात करेंगे डिफाइन तो इसका मतलब यह है कि उसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्या कहा, फंक्शन से डिफाइन मतलब उसका डिनोमिनेटर 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर में 0 जो भी वैल्यूज हो रहे मींस जो भी वैल्यूज डिनोमिनेटर को 0 कर रही होंगी उन वैल्यूज को अपने सेट से रिमूव करा देते हैं। जब भी क्वेश्चन में कोई बात नहीं करता है तो बात हमेशा रियल नंबर के लिए की जाती है। क्या कहा, क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं करता है तो बात किसके लिए की जाती है, रियल नंबर के लिए की जाती है। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं डोमेन और रेंज। डोमेन अभी समझ में आ गया, सेट ऑफ ऑल दोस वैल्यूज व्हिच कैन बी प्रोवाइडेड टू द फंक्शन एंड फंक्शन शुड डिफाइन। यहाँ पर लगभग सारी चीजें आपको क्लियर कर दी गई हैं। रेंज की बात करते हैं तो सेट को फंक्शन को जो वैल्यूज हम देते हैं, फंक्शन को इनपुट देने के बाद में जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट रेंज की कैटेगरी में चला जाता है। इनपुट देने के बाद में जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो किस कैटेगरी में जाता है, रेंज की कैटेगरी में जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पर फंक्शन का सेंस बच्चा हमेशा रियल फंक्शन से होगा, इस बात को याद रखना। फंक्शन का सेंस किससे होगा, रियल फंक्शन से होगा। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये होता है कि ए और बी, अगर मैपिंग ए से बी पर हो रही है तो ए और बी दोनों ही सबसेट ऑफ आर हैं। आगे देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है डोमेन और रेंज निकालो। कहा गया है fx इक्वल्स टू, कहा गया है fx इक्वल्स टू माइनस का मॉड ऑफ x, fx इक्वल्स टू माइनस का मॉड ऑफ x। क्या ये फंक्शन कभी इन्फिनिटी हो सकता है? बच्चा नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी होने के लिए अभी कहा कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जबकि मॉड ऑफ x में डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। अरे बच्चा, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, आप जानते हैं मैथमेटिक्स में अच्छी तरीके से। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि इसके अगर हम डोमेन की बात करें तो इसके डोमेन में मतलब फंक्शन को कोई भी वैल्यू दी जा सकती है, पूरा का पूरा रियल नंबर आर ही दिया जा सकता है। ये हो गया डोमेन। अब चलो बच्चा जरा रेंज ढूंढने की बात करते हैं। तो रेंज के लिए देखो क्या करते हैं, फॉर रेंज। रेंज के लिए क्या करते हैं बच्चा, ये जो लिख दिया गया है, हाँ, fx इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ x, इस fx को हम y के नाम से भी जानते हैं। यहां पर बच्चा क्या हो जाता है, y इक्वल्स टू माइनस का y इक्वल्स टू माइनस x। बच्चा अब आप जानते हो कि जो मॉडुलस है वो निगेटिव को पॉजिटिव करता है। हम x को पॉजिटिव वैल्यू दें या निगेटिव वैल्यू दें, ये जो इतना पोर्शन है ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब ये नेगेटिव है तो मतलब ओवरऑल क्वांटिटी कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। सर कम बात समझ आती है, थोड़ा और समझा दीजिए, थोड़ा और समझ लीजिए। देखो, अगर यहाँ पर माइनस साइन होता ही नहीं तो आपको पता है कि ये रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता। अब अगर ये रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव है तो फिर बच्चा y भी कैसा हो चुका है, कंप्लीटली पॉजिटिव हो चुका है।
अब x भी मीन्स x से कोई फर्क नहीं है, x तो रियल नंबर आ रहे हैं, मीन्स y कंप्लीटली पॉजिटिव है, y कैसा है, कंप्लीटली पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर माइनस साइन चल रहा है तो बाहर भी माइनस साइन चल रहा होगा, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो पता चल रहा है कि y कैसा है, y है कंप्लीटली निगेटिव। इससे पता चलता है कि y जो होगा यानी रेंज y जो होगा वो कैसा होगा बच्चा, कंप्लीटली निगेटिव होगा। तो ये कहां से कहां तक प्रोसीड कर जाएगा, 0 टू माइनस इंफिनिटी टू 0, क्या कहा, माइनस इंफिनिटी टू 0। इंफिनिटी के साथ में कभी भी क्लोज इंटरवल यूज नहीं होता है, जहां पर इंटरवल पढ़ा है था वहां पर इस चीज को डिफाइन किया हुआ था। यहां से बच्चा देखते हैं 0 के साथ में क्लोज इंटरवल आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू 0 भी एक कंडीशन पे हो सकती है। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए, क्या चीजों को बेहतर तरह से कैच कर पा रहे हैं। आगे समझने की कोशिश करते हैं। डोमेन और रेंज को देखो सीखने का एक थोड़ा सा आसान सा तरीका है, और वो बच्चा तरीका ये है कि अगर आपकी कमांड ग्राफ पर है तो फिर आप इसे आसानी से कैच कर सकते हैं। क्या कहा, अगर आपकी कमांड ग्राफ पर है तो आप इसे आसानी से कैच कर सकते हैं। ग्राफ थ्योरी बच्चा एक्चुअली वो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल का टॉपिक है, IITs की जो लोग प्रिपरेशन करते हैं वहां पर इस टॉपिक को पर्टिकुलर अलग ही पढ़ाया जाता है। फिलहाल फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो समझने की कोशिश करेंगे आप। y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, ये ग्राफ ये बनता है, कैसे बनता है इसको हम लोग फिर कभी बाद में चर्चा करेंगे। और y इक्वल्स टू जब मॉड ऑफ माइनस x की बात करते हैं, y इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ x, बच्चा इसका जो ग्राफ होता है वो ये होता है। अब ग्राफ में कल की क्लास में बता रहे थे कि डोमेन मतलब x एक्सिस को कंसीडर करो, रेंज मतलब y एक्सिस को कंसीडर करो। जब हम x एक्सिस को कंसीडर करते हैं तो इसका मतलब देखो बच्चा ये है, मतलब ये देखो ये जो रेड लाइन जा रही है, ये रेड लाइन एक्चुअली x एक्सिस के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ये देखो ये जो ग्राफ है ये हर रेड लाइन पर डिफाइन हो पा रहा है। तो ये देखो ये इस तरीके से कहां तक, प्लस इंफिनिटी, इधर ये कहां तक चला जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो बच्चा ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है डोमेन। डोमेन मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, जिसको हम लोग रियल नंबर r भी बोलते हैं। इसी के साथ में जरा ये देखो, अगर हमें रेंज को डिस्कस करना है तो मतलब y एक्सिस डिस्कस करना है। तो देखो जो ग्रीन कलर से अभी आपको देखने को मिल रहा है ये किसको बता रहा है, रेंज को बता रहा है। यानी y के हर पॉइंट पर ग्राफ कंप्लीटली डिफाइन है। तो इसका मतलब क्या है बच्चा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो डोमेन हो जाता है वो पूरा का पूरा रियल नंबर r हो जाता है। जबकि रेंज की बात करते हैं तो ये देखो 0 से ले करके माइनस इंफिनिटी। क्या ग्राफ कहीं ऊपर बन रहा है, जब ऊपर बन नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये y एक्सिस डिस्कस भी नहीं हो पाएगा। ग्राफ थ्योरी के लिए अलग से मैं वीडियोस बनाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा मुझे मेल मिल रहे हैं और कई स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि सर ग्राफ थ्योरी को स्टार्ट करिए। कई स्टूडेंट्स मुझसे पहले पढ़ भी चुके हैं, वो एक बार रिवीजन भी करना चाहते हैं। बच्चा निश्चित तौर पर ग्राफ थ्योरी पढ़ाना मैं भी चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, उसके लिए अलग से मुझे समय देना पड़ेगा, क्योंकि इधर वीडियोस के बीच में नहीं पढ़ाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। हालांकि ग्राफ थ्योरी को अगर आप देखते हैं तो आप NCERT बुक में देखेंगे तो यहाँ पर भी एक ग्राफ थ्योरी है, लेकिन अब कोई पढ़ाता नहीं है। अभी हम पढ़ाएंगे तो लोग पढ़ना नहीं चाहेंगे, तो क्या ही बताया जाए। चलो आगे देखते हैं। ग्राफ पर कमांड होगी तो ये डोमेन रेंज आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा, और वरना फिर मैथमेटिकली आप कंफ्यूज होते रहेंगे। कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देखते हैं तो थोड़ा सा और तुम्हें समझ आएगा। सेकंड पार्ट, fx इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, fx इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। समझेंगे बच्चा, यहां से जब डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन में सवाल यह है कि हम इसको क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या डोमेन में हम इसे क्या क्या दे सकते हैं। बच्चा डोमेन क्लियर करने के लिए आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो कि ये क्वांटिटी हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, या तो जीरो हो या पॉजिटिव हो। ये वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। निगेटिव क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि बच्चा अगर ये वैल्यू निगेटिव हो जाती है तो किसी भी निगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है, क्या कहा, किसी भी निगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इमीडिएटली कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। मैंने अभी स्टार्टिंग में कह दिया था कि जो फंक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब ए और बी, ए से बी पर अगर मैपिंग हो रही है तो ए और बी दोनों ही कैसे होंगे, रियल सबसेट होंगे। क्या मेरी बात समझ पाए, क्या मेरी बात समझ पाए। तो जाहिर सी बात है कि ये क्वांटिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। अब क्योंकि ये क्वांटिटी कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हमें क्या करना होगा, या तो इसको जीरो करना होगा या इसे पॉजिटिव करना होगा। ध्यान से समझते रहेंगे। यहां से क्या हम इसे ये लिख सकते हैं, क्या हम इसे ये लिख सकते हैं थोड़ा और बेहतर तरीके से, x हमेशा LHS पार्ट पर होना चाहिए। क्या हम इसे ये लिख सकते हैं, पहले भी देखो 9 बड़ा था, अभी भी ये 9 बड़ा है। जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेंगे, जैसे ही आप बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट बच्चा 3 हो जाएगा, यहां से -3 मिलेगा। आप जानते हैं
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 अगर है तो एक्स की वैल्यू ±3 आती है, ना कि 3 आती है, क्योंकि ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसके पास 2 रूट एग्जिस्ट करेंगे। ये -3 आ जाता है, ये +3 आ जाता है। अब आपको वही साइन रन कराना होता है जो साइन यहाँ पर चल रहा है। ये देखो साइन, इससे बच्चा ये पता चलता है कि ये जो x है वो -3 से बड़ा होगा, +3 से छोटा होगा। इसको अगर हम इंटरवल में कन्वर्ट करना चाहें तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं -3 टू +3। ये बच्चा क्या है, ये बन गया है डोमेन। डोमेन बच्चा कहां से कहां तक पहुंचा, -3 से +3। अब बच्चा हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, हम लोग बात करने जा रहे हैं रेंज की। बच्चा हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, रेंज की बात करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि रेंज में हम लोग क्या सीख सकते हैं। फॉर रेंज, हाँ बच्चा क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है, क्वेश्चन में कहा गया है 9 - x²। रेंज मतलब मैंने अभी आपको बताया कि रेंज मतलब होता है y, मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। यहां से देखो बच्चा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा देते हैं, देन 9 - x², यहां से बनता है x² + y² = 9। अब क्या करो बच्चा, x² = 9 - y², तो x की वैल्यू आपको क्या देखने को मिलती है, 9 - y² देखने को मिलता है। ठीक है बच्चा, अब ये आया x √9 - y²। ये बच्चा √9 - y² जो है, जब हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं तो ये वही सेम कंडीशन ग्रेटर इक्वल टू बच्चा क्या बना देता है, 0 बना देता है। क्या कहा, ग्रेटर इक्वल टू 0 बना देता है। आइए बच्चा आगे देखते हैं। यहां से अभी आपको पता चलता है 9 इज ग्रेटर इक्वल टू y², मीन्स y² इज ग्रेटर इक्वल टू 9, y² इज ग्रेटर इक्वल टू 9। क्या इतनी बात समझ आई? ये वही बच्चा पूरा कंसेप्ट चल रहा है, सॉरी ये गलत बात है यहाँ पर, y² इज लेस और इक्वल टू 9, ये वही पूरा कंसेप्ट चल रहा है जो कंसेप्ट यहाँ पर चल रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि जो y होगा वो -3 से +3 के बीच में लाई करने लगेगा। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लग रहा है कि जो रेंज है, क्या कहा, लग रहा है कि जो रेंज है वो -3 से +3 के बीच में जाएगा। मगर जब यहाँ पर आते हैं तो देखो जरा y, ये जो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको देखो, इस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन में आप बोलो क्या कभी y निगेटिव हो सकता है? क्या कभी y निगेटिव हो सकता है? बच्चा y कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर निगेटिव साइन रूट के अंदर आता है तो वो कॉम्प्लेक्स में चला जाता है और रूट के बाहर कहीं पर भी निगेटिव साइन है नहीं। इससे पता चलता है कि y जो है वो हमेशा कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। क्या मेरी बात समझ पाए? इसको अगर हम नंबर लाइन पर दिखाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं यहाँ पर 0 है। कहा जा रहा है कि y 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है मतलब कितना बड़ा है बच्चा, बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि ये प्रोसीड कर जाएगा +∞ की तरफ। किसकी तरफ? +∞ की तरफ, +∞ की तरफ। जबकि जो दूसरी वैल्यू हमारे पास जनरेट हुई है वो जनरेट हुई है -3 से +3। कहां से कहां तक? -3 से +3। ये देखो रीजन ये आ गया है बच्चा। अब आपको क्या करना है, ये 0 के ठीक सामने कहीं यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब आपको बच्चा क्या करना है, आपको एक कॉमन रीजन सेलेक्ट करना है। कॉमन रीजन देखो हमारे पास क्या जनरेट होगा, मुझे लगता है यहां से लेकर के और यहां तक, ये शायद इतना देखो कॉमन रीजन आ रहा है। बाकी इसके बाद यहां पर तो रीजन है लेकिन यहां नहीं है, और इधर पीछे रीजन है लेकिन ऊपर रीजन नहीं है। तो इससे पता चलता है कि जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन बच्चा कहां से कहां तक लाई करेगा, वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन जाएगा 0 to 3, क्लोज इंटरवल 0 to 3। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? अब आपको समझ आ रहा होगा कि डोमेन और रेंज वास्तव में है क्या और ये किस तरीके से काम करता है। थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बच्चा समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसका ग्राफ आपको पता है, ये जो भी फंक्शन है, अगर आपको इसका ग्राफ पता है तो निश्चित तौर पर ग्राफ थ्योरी की मदद से आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। देख लेते हैं कि क्या है बच्चा। ये जो ग्राफ है ये एक्चुअली ये है, ठीक है। अब इन सब चीजों को सीखने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। देखो कॉम्पिटिशन कुछ नहीं होता है, चीजों को डीप में सीखो, हर चीज बुक में है यार। लेकिन बस वही है कि जब डीप में पढ़ाना शुरू करो तो फिर बच्चा अल्लाह मचाता है कि कंपटीशन पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन पढ़ा रहे हैं। कंपटीशन नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चा, जो आपके लेवल में है वही बता रहे हैं। आप बुक को उठा करके देखिए तो कि आपके सिलेबस में क्या है। आप सिलेबस ही नहीं देखना चाहते हैं, आप इधर उधर चक्कर में पड़े हैं। यहाँ से देखो बच्चा, ये जो वैल्यू है ये -3 से +3 के बीच में लाई कर रही है, और ये वाली जो वैल्यू है ये 0 से लेकर के +3, और एक्चुअली ये जो पूरा बन रहा है ये इतना पोर्शन पूरा कवर कर रहा है। इसमें रेंज भी पता चल रहा है, डोमेन भी पता चल रहा है। तो ये जो जितना मैथमेटिकली करते हुए आए हैं, ग्राफिकल सोल्यूशन से मैं एक लाइन में पता चल रहा है आंसर। लेकिन उसके लिए ग्राफ थ्योरी आपको सीखना पड़ेगा। फिलहाल परेशान नहीं होंगे, अलग से ग्राफ थ्योरी की अलग से वीडियोस अपलोड करेंगे और ग्राफ थ्योरी पूरा प्रॉपर से पढ़ाएंगे भी। तो जिनको पढ़ना हो वो वीडियोस देखना, जिनको नहीं पढ़ना हो वो अपना यही वाले 11th के वीडियोस वॉच करते रहना। यहाँ से बच्चा मैथमेटिकली आप हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि देखो मैथमेटिकली भी हमने ये जनरेट किया था, लेकिन इतनी सारी कंडीशंस आपके दिमाग में होनी चाहिए ना। अब जैसे कि मुझे पता था, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, अब लेकिन आपको नहीं पता है, तो हो सकता है कि आप यहाँ पर हैं और आप इसी को रेंज मान लें।
गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बहुत सारी कंडीशंस को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए बच्चे बता रहे हैं कि ग्राफिकल सोल्यूशन यहाँ पर आपको एक अलग ही हेल्प देगा। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों ही पोर्शन अच्छी तरीके से आपको समझ आए होंगे। डोमेन और रेंज को बेहतर तरीके से समझना है, सीखना है, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। इसी के साथ में बच्चे आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है और हम लोग क्या सीख सकते हैं। कुछ तो बिल्कुल आसान से प्रॉब्लम्स हैं और ये आसान से प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आप लोअर क्लासेस में सीख करके आए हैं। आपको कुछ नहीं, केवल कुछ वैल्यूज पुट करना है और उसके रिस्पेक्ट में आपको कुछ आउटपुट मिलेगा जो आपका आंसर होगा। जस्ट लाइक दी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो भैया, एफ एक्स इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 3 एकदम बेकार का क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, यहाँ पर लिख दिया गया है 2x - 5, 2x - 5, ठीक है। अब बच्चा हमें क्या करना है, f0 की वैल्यू जनरेट करना है। जब हमने यहाँ पर 0 पुट किया देन 2 × 0 - 5 देन f0 इक्वल्स टू -5। सेम प्रोसेस अगर हम बात करें f7 तो क्या करेंगे बच्चा, ये देखो x के प्लेस पर 0 आया तो यहाँ भी x के प्लेस पर 0 आ गया। सेम अगर x इक्वल्स टू 7 है तो बच्चा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 7 - 5 देन 14 - 5 देन वी गेट दी 9। यार तीसरा पार्ट बच्चा खुद से इवैल्यूएट कर लेना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से कर सकते हैं। इसी में देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 भी मुझे लगता है सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ये किस्सा देख लेते हैं तो आसानी समझ आ जाएगा। टीसी की वैल्यू आपको क्या दे दी गई है, टीसी की वैल्यू आपको दे दी गई है 9c -/5 + 32, 9c अपॉन 5 + 32। बच्चा देखो आपसे किसकी वैल्यू जनरेट करवा रहा है, आपसे वैल्यू जनरेट करवा रहा है कोई भी है किस्सा t0, तो c के प्लेस पर क्या आ गया 0। जहां भी आपको देखने को मिलेगा c वहां पर आप क्या पुट कर देंगे 0। यहां से अभी आपको क्या देखने को मिलता है 0 + 32, तो यहां से अभी आपको क्या देखने को मिलता है 32। यहां से आपको क्या देखने को मिला t0। कुल मिलाकर के इसके बचे हुए पार्ट भी आप आसानी से कर सकते हैं। और इसी में एक फोर्थ पार्ट दे रहा है, बोल रहा है TC = 212। जब आपको दे दिया इसी में पार्ट फोर्थ का ही पार्ट फोर्थ है, TC = 212 दे रहा है। TC = क्या दे रहा है 212, TC = 212। अरे यार एक TC उसने दे रखा है, एक TC आपको पता है, बोलो भाई पता है या नहीं पता है। हाँ, क्या दोनों को सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, 9c/5 = 212 - 32 सिंप्लीफाई कर देते हैं 0 देन वी गेट दी 18, 9c/5 दिस इंप्लाइज दैट। यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से अभी आपको देखने को मिलता है c = 100, c = 100। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही हैं, आप चीजों को बेहतर तरह से कैच कर पा रहे हैं। एक बार फिर से मनचाहा प्रॉब्लम मेरा आ चुका है, वी हैव टू फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज। देखते हैं कि डोमेन एंड रेंज में क्या कर सकते हैं। याद रखना डोमेन और रेंज बच्चा किसी भी कोई भी फंक्शन हो, हर फंक्शन में डोमेन रेंज एग्जिस्ट करता है। आप जितना लोअर क्लासेस में पढ़ करके आए हैं वहां पर जितने भी फंक्शन आपने पढ़े सभी जगहों पर डोमेन रेंज होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी रिफ्रेशर उठा सकते हैं या खुद से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ होमवर्क के तौर पर मैं भी यहाँ पर लिख देता हूँ, तो देखते हैं कि कितने ही लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं और कितने लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोमेन की डेफिनेशन याद हो गई होगी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। हालांकि बच्चे बुक से ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि जो डेफिनेशन पढ़ाई थी जब लाइव क्लासेस में पूछा तो कोई भी मेरी डेफिनेशन नहीं बता पाया था। मल्टीपर्पज डेफिनेशन बताते हैं, कहीं पर भी काम आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि बुक में जगह जगह पर आपको डेफिनेशन चेंज होती दिखेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर आपको नई डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चा। 3 पार्ट हैं, चलो इसमें डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ का पार्ट 1, फिफ्थ के पार्ट 1 में आपको दिया जा रहा है f(x) = 2 - 3x, 2 - 3x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर r। इसी के साथ में x इज ग्रेटर देन 0। क्या कहा, x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन 0। चलो भैया देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर डोमेन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, डोमेन। अब देखो डोमेन अभी आपको क्या बताया था, डोमेन के लिए सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज विच कैन बी प्रोवाइडेड टू द फंक्शन एंड फंक्शन शुड डिफाइंड। तो बच्चा हमें क्या करना है, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए और देखते हैं फंक्शन डिफाइन होना चाहिए तो मतलब फंक्शन इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। इन्फिनिटी के लिए डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ तो 1 है, तो जाहिर सी बात है कि इसको हम पूरा का पूरा रियल नंबर r दे सकते हैं। देखो है यहाँ पर x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब x बिलोंग्स टू r का मतलब समझ रहे हो, ये पूरा -∞ से +∞।
जबकि सेकंड कंडीशन क्या दे रहा है, x इज ग्रेटर देन 0। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था जब एक से ज्यादा कंडीशन एक ही जगह पर होल्ड होने लगती है तो हमें क्या करना होता है, कॉमन रीजन निकालना होता है। x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है मतलब प्लस इंफिनिटी है। कॉमन रीजन क्या होगा, ये तो पूरी लाइन डार्क है जबकि इसमें इतना ही पोर्शन डार्क है, तो ये इसका मतलब डोमेन की अगर हम बात करते हैं तो x इज ग्रेटर देन 0। हालांकि देखो डोमेन साइड में किसी भी फंक्शन के साइड में जो भी चीज लिखी होती है उसके डोमेन को रिप्रेजेंट करती है। x के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है मतलब डोमेन की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। रेंज अब देख लेते हैं कि क्या है रेंज, आइए समझने की कोशिश करते हैं। रेंज मतलब होता है y, fx को ही हम लोग क्या लिखते हैं y, ध्यान से समझते रहिए ना बच्चा। तो ये y इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, क्या कहा, y इक्वल्स टू 2 माइनस 3x। यहां से जब हमने सिंप्लीफाई किया तो आपको देखने को मिलता है y माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 3x, देन 3x इक्वल्स टू 2 माइनस y, देन x इक्वल्स टू 2 माइनस y अपॉन 3। क्या हम इसे ये नहीं लिख सकते हैं, क्वेश्चन में ही आपको डोमेन की कंडीशन दे दी गई है, कहा गया है कि x इज ग्रेटर देन 0। अगर x सच में 0 से बड़ा है और ये x इसके बराबर है तो क्या 2 माइनस वाई अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 0 नहीं हो जाएगा? क्या यहां से 2 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0 नहीं हो जाएगा? क्या 2 इज ग्रेटर देन y नहीं हो जाएगा? क्या हम इसे ये नहीं लिख सकते हैं? यहां से क्या पता चल रहा है कि y 2 से छोटा है। बच्चा कितना छोटा है, बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ प्रोसीड करेगा। माइनस इन्फिनिटी की तरफ प्रोसीड करेगा मींस 2 टू माइनस इन्फिनिटी टू 2, ओपन इंटरवल इस्तेमाल होगा। आपको इंटरवल के बारे में सारी जानकारी पता है और इंटरवल बहुत अच्छे से मैंने वहां पर एक्सप्लेन भी किया था, इन्हीं सब दिनों के लिए वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ था। चीजों को आहिस्ता आहिस्ता सीखते चलें, ये बहुत जरूरी है क्योंकि एक साथ सीखने की कोशिश करोगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी। यहाँ से दो चीजें अब आपको समझ में आ रही होंगी। नंबर एक, रेंज की डेफिनेशन यहाँ से अच्छे से क्लियर हुई होगी। रेंज मैंने क्या बताया था, सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज। डोमेन क्या बताया था, सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज व्हिच कैन बी प्रोवाइडेड टू द फंक्शन एंड फंक्शंस टू डिफाइन। रेंज क्या बताया था, डोमेन के रिस्पेक्ट में जो भी तुम्हें आउटपुट मिल रहा है वो रेंज होगा। अब तुम सपोज करो कि यहाँ पर x पहले बता दिया गया कि पॉजिटिव है, जब x पॉजिटिव है तो क्या यहाँ पर कभी हम x कोई नेगेटिव वैल्यू रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, तो वो वही डोमेन की कंडीशन को यहाँ पर होल्ड कराया गया है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? रेंज निकालने के बच्चा अलग अलग मेथड होते हैं, फंक्शन जितने टाइप के होते हैं रेंज निकालने का तरीके भी उसी हिसाब से अलग अलग तरीके से चेंज होने लगते हैं। आइए बच्चा जरा समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये जो यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया गया था y इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, क्लास 10th में ऑलरेडी आप स्ट्रेट लाइन सीख करके आए हैं, तो इसका एक बार ग्राफ दिखा देते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। कहा जा रहा है y इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, तो ये बना देता है 3x प्लस y इक्वल्स टू 2। इसे बना देते हैं 3x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। ये बना देता है 2/3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि x का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 2/3 है, y का जो डिनोमिनेटर है वो 2 है, दोनों ही पॉजिटिव है, ये लाइन ये बन रही है। अब क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो x है वो ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। अगर x 0 से बड़ा है तो मतलब ये इस तरफ, अब ये इस तरफ तो जाएगा नहीं, तो फिर ये वाली लाइन जो है ये कभी उस तरफ बन भी नहीं पाएगी। अरे भाई जब यहाँ से x डिफाइन ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे x जाएगा नहीं, तो ग्राफ भी उधर नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ से जब ग्राफ इधर की तरफ बढ़ रहा है तो देखो यहाँ से y के नीचे क्या है, 2, यही 2 देखो तुम्हें देखने को मिल रहा है। और यहाँ से अगर हम y एक्सेस को डिस्कस करें, ध्यान से समझना, अगर यहाँ से हम y एक्सेस को डिस्कस करें तो हमें देखने को मिलेगा कि ये जो लाइन, ये वाली जो ब्लू कलर की लाइन जा रही है, ध्यान से समझना, ये एंड सो ऑन जा रही है, इसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यूज भी क्या है, गिरती चली जा रही है। y देखो नीचे जा रहा है, मतलब कहां से गिरना शुरू हुआ, 2 से गिरना शुरू हुआ, कितना नीचे जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। इससे हमको पता चल गया कि जो y की जो रेंज होगी वो कहां से कहां तक होगी, 2 टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। मैं उम्मीद करता हूं कि सोल्यूशन आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। हालांकि ग्राफिक का सोल्यूशन बहुत ज्यादा छोटा होता है, एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, तो डोमेन रेंज निकालने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मगर याद रखना कि हर फंक्शन का ग्राफ ट्रेस करना पॉसिबल नहीं होता है, तो एकदम से मतलब ये भी नहीं सोच लेना कि ग्राफिकल सोल्यूशन एकदम आपके लिए बून होगा। हाँ बून होगा, लेकिन एकदम मतलब ब्रह्मास्त्र के तरीके भी काम नहीं करेगा। अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। हाँ अगर पीस वाइज डिफाइंड ब्रांच को छोड़ देते हैं तो उसके अलावा सभी ब्रांचेस पे लगभग काम करता है। चलो बच्चे और भी आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब यार मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 इसमें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कहा जा रहा है fx इक्वल्स टू x, fx इक्वल्स टू x। ठीक है बच्चा, अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगा, इसको कौन कौन सी वैल्यूज दी जा सकती हैं, सारी, कोई भी, कभी इन्फिनिटी जाएगा ही नहीं, डिनोमिनेटर ही नहीं है। रेंज की बात करते हैं तो बच्चा रेंज के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर रेंज।
रेंज के लिए हमें क्या करना होगा, y इक्वल्स टू एक्स देन x इक्वल्स टू वाई। अब x को हम क्या क्या दे सकते हैं, पूरा का पूरा रियल नंबर r, तो जब x को हम दे सकते हैं पूरा का पूरा रियल नंबर r, तो यहाँ पर क्या आ गया, रियल नंबर, तो अच्छा y भी क्या हो गया, रियल नंबर। तो इससे पता चलता है कि जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी रियल नंबर r हो जाएगा। अगर हम इस ग्राफ को ट्रेस करने की बात करें तो ये देखो ग्राफ की ट्रेसिंग ये चली जाएगी। अब अच्छा ये ग्राफ की ट्रेसिंग जाएगी तो इससे हमको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि ये x एक्सिस में इधर भी देखो ग्राफ बढ़ रहा है, वह x के नेगेटिव पार्ट में भी ग्राफ देखो है, y के अपर पोर्शन पे भी है, y के लोअर पोर्शन पे भी है। इससे पता चल रहा है कि ये ग्राफ जो है ये कहाँ पर है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी x एक्सिस और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी y एक्सिस, और इस तरीके से पूरा का पूरा आपका सोल्यूशन आ चुका है। फिलहाल ये एक्सरसाइज 2.3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, फटाफट देख लेंगे और कहीं किसी भी तरीके का कोई डाउट होगा तो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अभी का अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज आपके लिए है, मिसलेनियस में कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, मगर फिर भी मिसलेनियस में एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और वो रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहा, जो एक स्ट्रांग प्रॉब्लम है वो कौन सा क्वेश्चन है, वो है बच्चा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को जरा समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। हाँ, क्या बात कही जा रही है, मिसलेनियस से क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसको पहले जरा समझना होगा क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। हाँ, कहा जा रहा है आर रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, यानी गिवन दैट पॉइंट नंबर 1 n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सेकेंड पॉइंट पर जाते हैं तो आर रिलेशन R इज अ सबसेट ऑफ n क्रॉस, ठीक। यहां से बच्चा 3 चीजें बताई गई हैं, इज डिफाइंड एज, कहा गया है a, b सच दैट a इक्वल्स टू b स्क्वायर एंड a, b बिलोंग्स टू, ये दे रहा है आपसे कुछ रिजल्ट्स को वो वेरीफाई करवा रहा है, ठीक है। कह रहा है a, बताना है कि ये सही है या नहीं सही है। अच्छा, वो ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, ठीक है। पहला वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं, पहला वेरिफिकेशन है a, बिलोंग्स टू r, a, बिलोंग्स टू r, पूछ रहा है कि ये रिलेशन r ये वाला होगा, पूछ रहा है कि क्या ये ट्रू है, क्या ऐसा संभव हो सकता है, ठीक है भैया। तो देख लेते हैं, ये जो यहां पर लिखा गया है इसको शॉर्ट में अगर लिखें तो एक मैंने लिखने का और भी तरीका बताया जिसमें बताते हैं a, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल्स टू b स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन है, इसको अगर हम शॉर्ट में लिखें तो ये बना देता है a। अब a को अगर हम इस डेफिनेशन से सिंप्लीफाई करते हैं तो पता चलता है a इक्वल्स टू a स्क्वायर। तुम बताओ क्या ये बात सही है, a इक्वल्स टू a स्क्वायर, क्या ये कंप्लीटली ट्रू है। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। a इक्वल्स टू a स्क्वायर ये रिजल्ट वैलिड होगा पर्टिकुलर कुछ सर्टेन कंडीशंस के लिए, जैसे 0 और जैसे 1, शायद 2 नंबर के बाद और किसी भी नंबर के लिए सही नहीं होगा। मैंने आपको क्या बताया कि वही चीज प्रूफ करते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो बच्चा यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। इससे पता चलता है कि ये जो रिलेशन है ये ट्रू नहीं है, मीन्स a, बिलोंग्स टू r इज नॉट ट्रू। हालांकि ये जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं, आप क्लास 12th की जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है वॉल्यूम 1 उठाना, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लगभग यही है, इन द सेंस बस यहाँ पर इक्वल के लिए रिलेशन है, वहां पर इनइक्वालिटी दे दी गई है, a इज लेस और इक्वल्स टू b स्क्वायर। आगे तुम देखोगे सब कुछ सेम ही है। 12th का वीडियो देख लेना तो वहां से थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। हालांकि जब यहाँ पर स्टार्ट किया तब से मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ कि ये रिलेशन एंड फंक्शन अगर 12th का भी देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर आप इंतजार करना चाहते हैं 12th के लिए तो फिर 1 साल बाद देखिएगा, कोई बात नहीं।
सेम प्रोसेस सेकंड कंडीशन जो यहाँ पर चल रही है, सेकंड कंडीशन में बच्चा क्या है, ए कॉमा बी, सेकंड कंडीशन क्या चल रही है, सेकंड कंडीशन क्या चल रही है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका बच्चा क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ए आर बी, दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब पूछ रहा है बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर एंड, तो यहां से क्या बनता है, बी आर ए, दिस इंप्लाइज दैट, रिलेशन को देखो, रिलेशन में क्या बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है वो ऐसा ही आएगा, जो सेकंड नंबर है उसका स्क्वायर होगा, तो जो फर्स्ट नंबर है वो ऐसा ही आएगा, जो सेकंड नंबर है उसका स्क्वायर होगा। तुम बताओ क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं, क्या हम लोग ये जो रिजल्ट बी आ रहे हैं क्या इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता है। वहां पर जो बुक में इंप्लाइज है उसका मतलब ये है कि क्या ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर को इंप्लाइज का साइन ये होता है बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर लिखा जा सकता है। ये होगा इक्वेशन 1, ये होगा इक्वेशन 2। क्या बताएंगे क्लियरली, बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि ए आर बी डज नॉट इंप्लाइज बी आर ए आर बी कभी भी बी आर ए को इंप्लाइज नहीं कर पाएगा। आइए जरा आगे समझने की कोशिश करते हैं, इसी का तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में क्या बात कह दी गई है, तीसरे पार्ट में कहा गया, अब इंप्लाइज का मास्टर समझ आ रहा होगा। देखो बच्चा, ए आर बी कॉमा बी आर सी सीधे लिख दिया है, इसको जब इंप्लाइज करोगे तो ये बना देता है ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये कॉमा अपनी जगह पर आएगा, ये बना देता है बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अगर दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर देते हैं तो b की जगह पर क्या आ जाता है सी स्क्वायर, जबकि ये वाला 2 अपनी जगह पर रहता है, आ क्या जाता है a इक्वल्स टू सी टू दी पावर 4, जबकि आना क्या चाहिए था, ये डज नॉट इंप्लाइज कर रहा है a इक्वल्स टू सी स्क्वायर को, तो जाहिर सी बात है ये a आर सी को इंप्लाइज नहीं कर पाएगा, तो इसको हम लिखेंगे a कॉमा सी डज नॉट इंप्लाइज a कॉमा सी। क्या आप इतनी बात समझ पाए? ये जो क्वेश्चन था ये एक्चुअली रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का है, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को ही प्रूव करवाने की कोशिश की गई है। पता चलता है कि ये जो रिलेशन है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। हालांकि अभी आपको बता दिया है कि यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन दो अलग अलग हिस्सों में नहीं है। आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि 12th के वीडियोस बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे, आप उसे देखेंगे तो रिलेशन फंक्शन वहाँ पर अच्छे से आपको क्लियर होते हुए दिखेंगे। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।